ये तस्वीरें अमेरिका की है। वहाँ SC ST OBC के लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। पता है क्यों? जातिवाद के खिलाफ वहाँ कानून पास हुआ है। दिलीप मंडल लगातार उस पर ट्वीट कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। सोचिए, भारत में एक सामंती गुंडा जिसने एक दलित IAS की हत्या कर दी, उसकी रिहाई हो रही है, तो अमेरिका में अब कानून बन रहा है। लेकिन कोई आपको इस बात को नहीं बताएगा। मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे बड़ी खबर है आज की कि किस तरह से अमेरिका में कानून बन रहे हैं। दिलीप मंडल ने कल एक पोस्ट किया था कि भारत के जो सवर्ण अमेरिका में जाते हैं वो चाहते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी हो, सेकुलर देश हो, कोई भेदभाव ना हो, यहाँ तक कि रिजर्वेशन मिले एशियन डाइवर्सिटी के नाम पर, अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। लेकिन वही लोग भारत को एक धर्म विशेष का, एक जाति विशेष का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बाबा साहेब का हाथ में झंडा है और बहुजन समाज के लोग खुशियां मना रहे हैं। ये देखिए, संतोष यादव ने एक ट्वीट किया है। मैं उसको वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो CNN का है। एक सवर्ण हिंदू भारतीय अमेरिकन, एक सवर्ण हिंदू अमेरिकन किस तरह से स्टूडियो में बैठ के वहाँ के एक ब्लैक एंकर को भेदभाव के बारे में बात कर रहा है। वो ब्लैक एंकर कहता है कि चुप रहो, मैं खुद ब्लैक हूँ, मैं वो रोज झेल रहा हूँ, अभी भी झेल रहा हूँ, और मुझे तुम सिखा रहे हो। तो सोचिए कि ये लोग किस तरह के हैं और किस तरह के काम करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में इनकी जगहसाई हो रही है, पूरी दुनिया में इनकी किरकिरी हो रही है और अमेरिका में एक कानून बन रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देर सवेर ही सही, इस दुनिया में जब तक गैर बराबरी के खिलाफ बात नहीं करेंगे लोग, तब तक ये चलता रहेगा। सेम ऑन दीज कास्टिस्ट जर्स हु आर अपोजिंग एंटी कास्ट बिल, हाउ कैन यू सपोर्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सोचिए, कैलिफोर्निया की ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये वो लोग हैं जो कैलिफोर्निया में जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून बन रहा है उसको रोकना चाहते हैं। अरे सर, कानून क्यों रोकना चाहते हैं? अगर आप जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? आप बताइए ना हमें, आपको दिक्कत क्या है? अगर आप जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं SC ST OBC किसान जातियों के जो लोग हैं वो अमेरिका में एकजुट हैं और लगातार वहां जातिवाद के खिलाफ कानून बन रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था, भारत में जो तमाम जो सत्या नडेला हो, इंदिरा नूई हो या सुंदर पिचाई हो, ये सब जो अमेरिका में जो टॉप मोस्ट कंपनियों पर बैठे हुए हैं, इसकी एक बड़ी वजह है जातिवाद। दरअसल अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ कानून है। अगर वहाँ कोई ब्लैक किसी श्वेत पर आरोप लगा दे कि इन्होंने मेरे साथ भेदभाव किया तो उनको जेल जाना पड़ता है। अमेरिका में देखा जाता है कि आप पर अगर मैंने किसी पर आरोप लगाया, मैं ब्लैक हूँ और मैंने किसी गोरे पर आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ अभद्रता की है या भेदभाव किया है, तो अमेरिका में देखा जाता है कि क्या इनका नस्लीय इतिहास रहा है। तो वहाँ गोरे लोगों का इतिहास है कि उन्होंने रंग के आधार पर भेदभाव किया है, तो उन पर कानून लागू होता है। अब इससे बचने के लिए उन्होंने एक तोड़ निकाला। चूंकि एशियन लोगों पर, भारत के या चीन के लोगों पर जातिवाद, भारत के लोगों पर जातिवाद का आरोप है भारतीयों के साथ, लेकिन इन पर रंग के आधार पर भेदभाव करने का आरोप नहीं है। चाइनीज लोगों पर रंग के आधार पर भेदभाव करने का आरोप नहीं। इसीलिए ज़्यादातर अमेरिका में सारी बड़ी कंपनियां इंडियन या चाइनीज लोगों को बड़े पदों पर रख रही है ताकि उन पर कोई केस लागू न हो, और इसी का नतीजा उठाकर ये लोग टॉप पोजीशन पर हैं। और सोचिए, अमेरिका में जो भी नौकरियां मिल रही है भारतीयों को, वो एशियन डाइवर्सिटी के नाम पर। वो तमाम लोग जो कल तक कहते थे समुंदर लांघना पाप है, अब जब वो अमेरिका चले गए, उन्होंने वहाँ डाइवर्सिटी, भागीदारी के नाम पर, आरक्षण के नाम पर नौकरियां ली है। उसके बाद वो वहाँ जब भारत का कोई SC ST OBC पहुँचता है तो वो ये नहीं कहता है कि ये भारतीय है, मेरा भाई है, वो उससे जाति पूछता है और जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव करता है। और इसी के खिलाफ अमेरिका में ये कानून बन रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देर सवेर से ये वीडियो देखिए, 1 2 3 4 ये महिलाएं हैं। दिलीप मंडल ने शेयर किया है, जय भीम। डॉक्टर RS परवीन ने भी इसको शेयर किया है, दिलीप मंडल लगातार शेयर कर रहे हैं। तो ये जो जाति के नाम पर जो वहाँ चल रहा था उसके खिलाफ एक बड़ा कानून बना है और वहाँ भी जो जातिवादी हैं उस कानून का विरोध कर रहे हैं। दिलीप मंडल इसीलिए लिखते हैं, अमेरिका में सवर्ण हिंदुओं को सेकुलर देश चाहिए, डाइवर्सिटी चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन चाहिए, वही भारत में सवर्ण हिंदू राष्ट्र चाहिए, रिजर्वेशन का अंत चाहिए। बहुत बड़े बेईमान हैं, धर्म ईमान है कि नहीं।
तो सोचिए, अमेरिका में जातिवाद के खिलाफ कानून बन रहा है और यहाँ जातिवाद को लेजिटिमाइज किया जा रहा है, उसको स्वीकार किया जा रहा है। क्या भारत से जातिवाद खत्म हो गया? सोचिए, अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ आज भी घर घर में बच्चों को सिखाया जाता है कि नस्लीय टिप्पणी न करें, नस्लीय जोक न करें, नस्लीय कमेंट न करें, नस्लीय भाषा न सीखे। और सोचिए कि ये लोग जिस सूटकेस में जाति और अचार लेके जाते हैं, ये दुनिया में कहीं भी जाएंगे अपना जातिवाद नहीं छोड़ते। और यही लोग रोना रोते हैं कि मुझे एशियन के नाम पर, मुझे प्रोनाउंसिएशन के नाम पर टॉर्चर किया जाता है। चूँकि इनका भी चमड़ी का रंग बहुत गोरा नहीं है, तो ये लोग आरोप लगाते हैं खुद को कि मेरे साथ भेदभाव होता है। लेकिन अपने ही देश के नागरिकों के साथ जब कोई SC ST OBC या किसान जाति का बच्चा विदेश में जाता है, तो वहाँ से पहले से समुंदर लांघे हुए लोग उसके साथ जातिवाद करते हैं और इसीलिए कानून बन रहा है। सोचिए, अपने ही मुल्क के लोगों के साथ, अपने ही धर्म के लोगों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में, ये देश जाति प्रधान देश है और यहाँ से लोग सूटकेस में जाति लेकर जाते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है